पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन कुछ देर में फैसला सुनाएंगे। जस्टिस जवाद हसन ने पीटीआई की दरखास्तों पर कार्रवाई मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बरवक्त इलेक्शन कराने से माजूरी जाहिर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन की तारीख देने से मुतल्लिक केस वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, अदलिया, चीफ सेक्रेटरी और वजारत खजाना ने मुआवजत कर ली है। ऐसे हालात में हम इलेक्शन कैसे करा सकते हैं? तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम भी नहीं। अदालत के तलब करने पर चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब पेश। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया। स्पीकर को फौरी तौर पर 43 अराकीन को सेशन में शरीक होने की इजाजत दें। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पब्लिक अकाउंट्स का चेयरमैन भी हमारे अराकीन से होना चाहिए। पाकिस्तान में हुकूमत का फैसला अवाम ने करना है। इस हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ के 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का स्पीकर का फैसला बरकरार। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला मौसूल हो गया, जिसके तहत स्पीकर के फैसले के खिलाफ कोई अबूरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। इस्तीफे मंजूर करने के स्पीकर के फैसले को नहीं छेड़ा गया। नशिस्तें बहाल होने का PTI का प्रोपेगेंडा झूठा है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात 19 मार्च बरोज इतवार कराने के लिए तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वजीर बनाने के पैसे हैं, इलेक्शन के लिए नहीं, ये बदनीयती है। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। असद उमर बोले, 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजिम है और कोई दो राय नहीं। हम्माद अजहर ने कहा, इस आकदार के दौर में तबाही ज्यादा हुई। आज एक तरफ मईशत और दूसरी तरफ जमहूरियत खतरे में है। फरूख हबीब बोले, इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत की जुबा बोल रहा है। इस्तीफों के मामले पर बाकी लोग भी अदालत से रुजू करेंगे। 170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हत्तुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे, कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने। पेट्रोलियम सेक्टर, उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने जीरो करना है। हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज है उसको हम मिनिमाइज करें। फेडरल काबीना और जो प्रोसेस है उसके जरिए जो हमारी तय हुई है, इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। IMF से मुज़ाकरात और शराइत, हुकूमत का 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने का फैसला। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, मिनी बजट आएगा, पूरी कोशिश है कोई ऐसा टैक्स न लगे जो बराह रास्त गरीब तबके को मुतासिर करे। बिजली और गैस समेत तवानाई सेक्टर के सर्कुलर डेट फ्लो को जीरो करना है। टारगेटेड सब्सिडीज कम करेंगे। इस्लाहात काबीना की मंजूरी से की जाएंगी। पेट्रोलियम लेवी का हदफ हासिल हो चुका। डीजल पर 5 रुपए मार्च और अप्रैल में लगेंगे। इसहाक डार मजीद बोले, पीर को IMF से वर्चुअल मीटिंग होगी, डॉलर आने दें, सब बिजनेस शुरू हो जाएंगे। IMF ने कर्जों और खसारों में कमी का हुकूमती ड्राफ्ट मुस्तरद कर दिया। महंगाई बढ़ाकर महसूलात बेहतर बनाने की हिदायत। ड्राफ्ट बेहतर होने तक पैकेज की मंजूरी नहीं मिलेगी। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जून तक बिजली और गैस की सब्सिडी 80% खत्म करने पर भी इत्तेफाक न हो सका। हुकूमत का सख्त इक़दाम को इलेक्शन के बाद तक टालने पर इसरार। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन सर पर हैं, एक हद से ज्यादा महंगाई नहीं कर सकते। IMF टीम ने जून तक पॉलिसी अहदाफ का हुसूल लाजिम करार दे दिया। पाकिस्तान का बुनियादी मसला सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान और हुकूमती अखराजात पर इन्हसार करार। आलमी बैंक ने मुआशी तरक्की से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। रियल एस्टेट शोबे के बजाय मैन्युफैक्चरिंग और तजारती शोबे को बेहतर करने पर जोर। रिपोर्ट के मुताबिक पैदावारी सलाहियत में इस्लाहात के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। लेबर फोर्स या रोजगार की फराहमी में खवातीन का हिस्सा बढ़ाना होगा। बरामद मुखालिफ रवैयों को खत्म और तमाम शोबों के अंदर डायरेक्ट टैक्सों में हमाहंगी लाना होगी।
पाकिस्तान बैंकरप्ट नहीं हो रहा, हमें सिर्फ मुनज़्ज़म होकर इक़दाम करने की जरूरत है। सुपर टैक्स के निफाज के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, मुल्क से रोजाना 4 करोड़ डॉलर गैर कानूनी तौर पर बाहर जाते हैं। हुकूमत करेंसी स्मगलिंग रोकने के लिए ठोस इक़दाम करे तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। मुल्क के मफाद के लिए हर एक को अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मंदी, 663 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 42,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। 100 इंडेक्स 41,803 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में 1.56% कमी रिकॉर्ड। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां, दूध की फी किलो कीमत में कल से 20 रुपए बढ़ाने का ऐलान। फी किलो दूध डबल सेंचुरी क्रॉस करते हुए 210 रुपए का हो जाएगा। सूबाई हुकूमत ने दूध के रेट 180 रुपए मुकर्रर कर रखे हैं। शहरियों का हुकूमत से कीमतें कंट्रोल में रखने का मुतालिबा। पाकिस्तान ज़ल्ज़ला ज़दा तुर्किया की मदद में पेश। मुतासरीन के लिए 142 टन इमदादी सामान की एक और खेप रवाना कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के फौजी तैयारे में इमदादी सामान रवाना किया। बोले, मुश्किल वक्त में तुर्किया और शाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। NDMA की जानिब से भी इमदादी सामान पर लेकर PIA का तैयारा तुर्किया चला गया। 100 टन सामान लेकर ट्रक्स का काफिला भी आज बरास्ता ईरान तुर्किया जाएगा। मरियम नवाज शाहिद खाकान अब्बासी की कल इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर पार्टी के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को मनाने उनकी रिहाइशगाह जाएंगी। मरियम नवाज कल इस्लामाबाद में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब भी करेंगी। दूसरी जानिब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग सोशल मीडिया टीम खैबर पख्तूनख्वा का इजलास। मरियम नवाज ने कहा, हमारी पहचान आइन, इखलाक और जमहूरी अक़दार हैं। गालम गलोच का हिस्सा ना बने, दलील, तहजीब और सच्चाई से जवाब दें। पढ़े लिखे, मुहज़्ज़ब और ज़हीन नौजवानों को सोशल मीडिया टीम में आगे लाएं। मुल्की सियासत में हर रोज नया मोड़। हुक्मरान जमातों की ज़िमनी इलेक्शन के बाइकॉट की तजवीज़। वफाक में इत्तेहादी जमातों के एक बार फिर राबिते। पीपल्स पार्टी की MKM से दस्तबरदार कराने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक रवां हफ्ते आला सतह पर राबितों और मुलाकातों में ज़िमनी इलेक्शन से दस्तबरदार होने पर जोर दिया गया। कहा गया कि IMF प्रोग्राम के बाद महंगाई में इजाफा होगा। इत्तेहादी हुकूमती रहनुमाओं का ख्याल, महंगाई की लहर से ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती जमातों को ज़िमनी इलेक्शन में नुकसान होगा। वज़ीर आज़म और इत्तेहादी जमातों के कायदीन की मुलाकात और राबिते जल्द मुतवक्के। PDM सरबरा मौलाना फजल रहमान की तबीयत नासाज, इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में दाखिल। गुज़श्ता रोज मौलाना फजल रहमान के मुसाने से पथरी निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया। ज़राए के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन के बाद अब मौलाना की तबीयत बेहतर है। अदब के उफक पर एक और सितारा गरू, मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। 78 बरस उम्र पाई अमजद इस्लाम अमजद को खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ समेत कई एजाज़ात और अवार्ड से नवाजा गया। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 8वीं कसीरुल कौमी अमन मशकों का आगाज। परचम कशाई के बाद जवानों ने मार्च पास किया। मशकों में 50 से ज़ायद ममालिक की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, जहाज और एयरक्राफ्ट शरीक। नेवल चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाक बहरिया खित्ते में मुश्तरका बहरी सिक्योरिटी को फरोग दे रही है। अमन मश्क की तामीरी कोशिश हमारे अज़्म को जाहिर करती है। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो बोले, समुद्री वसाइल इस्तेमाल करने से आने वाली नस्लों को फायदा होगा। दहशत गर्दी, मुनशियात की स्मगलिंग बड़े चैलेंजेस हैं जिनका दुनिया के साथ मिलकर मुकाबला करना होगा। और चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के प्रिपेयर्ड मुकाबलों में फैसल शादी खेल सरे फहरिस्त।
साहिबजादा सुल्तान दूसरे और जैन महमूद तीसरे नंबर पर रहे। 240 किलोमीटर ट्रैक पर 44 गाड़ियां मुकाबले में शरीक हुई। जीप रैली की फाइनल रेस 12 फरवरी को होगी।